बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा दूसरा लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा का। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे गौर करें, देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। तो इसमें हमारे पास ये जो हॉरिजेंटल इंट्रीज हैं ये रोज हैं, और देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 और 3 रोज हैं इसकी। और फिर कॉलम की बात करें तो वर्टिकल जो इंट्रीज हैं देखें ये 2 -1 एंड 3, और ये मिला के ये आपके पास कॉलम बन जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसमें, तो हमारे पास देखें ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें ये 2 रोज हैं, और ये देखें इसमें 1 2 3 और 4 कॉलम हैं। तो ये आप हमारे पास रोज और कॉलम को मिला के ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रोज और जो उसमें कॉलम होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसको लिखते हैं हम m क्रॉस n। रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, स्मॉल लेटर्स के साथ। तो यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो देखें हमारे पास इसकी 2 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, तो ये इसका ऑर्डर होगा 2/4। ओके, और इस तरह से जो मैट्रिक्स ए है अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है। ओके, देखें यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। तो ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है, देखें तो इसमें हमारे पास m रोज हैं, देखें A11 A21 अप टू सोन AM1, एंड देन A11 A12 A1n। तो देखें इसमें m रोज हैं और n कॉलम हैं, तो ये मैट्रिक्स है m/n की। इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। अच्छा, कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर हमने डिफाइन कर लिया। और दूसरी बात इसके लिए हम क्या देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, उनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है आपके पास जिसमें एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इस तरह से हमारे पास जो रो मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो। इसके बाद आता है मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल। तो इसको भी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आउटलाइंस बना लिए हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें देखें हमने 3 मैट्रिसेस ले लिए हैं, ए 4 लिए हैं बल्कि, ए बी सी एंड मैट्रिक्स एम। ओके, तो जो मैट्रिक्स ए है देखें इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो 4 है। देखिए ए और बी को हम देखते हैं कि ये इक्वल हैं यानी, ठीक। तो देखें सबसे पहले इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, और मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है कि उनका ऑर्डर सेम है। अब देखते हैं जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं। कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज मींस कि मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट एंट्री है वो है 4, और मैट्रिक्स बी की फिर फर्स्ट एंट्री देखेंगे वो भी 4 है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री इक्वल है, इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज। ठीक, सिमिलरली सेकेंड एंट्री देखते हैं मैट्रिक्स ए की। तो देखें ये 13 है, यहाँ पे भी 13 है। एंड देन दो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में जाते हैं, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है देखें -2 है, और बी की ये एंट्री भी -2 है, और ये 19 और ये भी 19 है, विच मीन्स दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स, देखें बी और सी की बात करें। अब बी मैट्रिक्स बी और सी देखें, मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री 4 है और सी की भी 4 है, सेकंड भी देखें सेम है। अब देखें जो थर्ड एंट्री है ये -2 है, और देखिए थर्ड एंट्री मींस फर्स्ट रो
सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, और यहाँ पे देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 19 है, तो ये डिफरेंट है दोनों, ये -2 है, ये 19 है। देखें इसका मतलब है कि मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे देखें मैंने लिखा मैट्रिक्स ए और सी को अगर कंपेयर करें तो देखें इसकी फर्स्ट एंट्री 4 है और इसकी भी 4 है, सेकंड भी दोनों की सेम है, बट जो हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है ये -2 है और ये 19 है, तो ये इक्वल नहीं है। कोई एक भी एंट्री डिफरेंट आ जाता है वो इक्वल नहीं होंगे, तमाम एंट्रीज़ के लिए ये हमने कहा था कि तमाम एंट्रीज उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी बट ए नॉट इक्वल टू सी, आल्सो ए नॉट इक्वल टू एम। क्यों कि देखें ए एम की इक्वल क्यों नहीं है, देखें ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 या 2/2, ठीक है, और जो मैट्रिक्स एम है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हो, ठीक है। तो देखें इसका ऑर्डर कितना है, देखें इसमें कितनी रोज हैं, देखें 1 2 3, ये इसका और रो कॉलम कितने हैं, 2 हैं आपके पास, तो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2, तो इनके ऑर्डर ही डिफरेंट हैं, तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकते, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, फिर दूसरी को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने अभी डिफाइन किया है कि ऐसे मैट्रिसेस जो जिनमें सिर्फ कॉलम्स हों, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें एक ही कॉलम है, देखिए 2.9 -4.6 0.0, ठीक। तो देखिए इसमें एक ही कॉलम है और लेकिन इसकी रोज कितनी है, 1 2 3। तो देखें एक ही कॉलम जिस मैट्रिक्स के हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, रोज की बात नहीं करते, ठीक। रोज बेशक जितनी भी हो, कॉलम एक हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड रो मैट्रिक्स। तो अब देखें जिस तरह से कॉलम मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया इसी तरह से हम रो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो देखें यहाँ पे ये एक ही रो है तो इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम बेशक जितने भी हों उससे इफेक्ट नहीं होगा, रो सिर्फ एक हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक और बात नोट कर लें, जो रो मैट्रिक्स होती है इसको हम वेक्टर भी कहते हैं, ओके। अब हम देखते हैं जो हमने आउटलाइन में लिखा था मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब देखिए ये मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, देखें एक ये है और एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास देखें क्या बन जाएगा। देखें मल्टीप्लाई जब किसी सिंगल नंबर से किसी मैट्रिक्स को करते हैं तो वो नंबर उसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 20, देन -5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1, एंड देन 5 6 30। तो देखें इस मैट्रिक्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये मल्टीपल ऑफ दिस मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मींस कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं। हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन है कि जो आपके पास मैट्रिक्स होंगे, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो मैट्रिक्स कब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो ये क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं ये सारी बातें। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन के लिए उनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब हमारे पास द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। मींस कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके जो नंबर जो उसमें जितने कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी वो इक्वल हों तब ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ओके।
अब कुछ एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखें मैंने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 4 8 3 देन 7 प्लस 1 0 5 व 2। तो एडिशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो पहले हमने देख लिया इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। अब हम देखते हैं कि इनको ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए क्या है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड होती हैं। मीन्स कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी जो पहली एंट्री होगी दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री में ऐड होगी। इस तरह से सेकंड थर्ड अप टू साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट रो में जाते हैं और इधर यहाँ पे देखें 4 है और इसमें क्या 1, तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 1। ओके, फिर क्या लिखेंगे 8 प्लस 0, देन 3 प्लस 5 ये लिखा हुआ है, देन 7 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 8 8 एंड 9। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं इससे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है वो क्या है कि जो दो मैट्रिसेस है सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं या नहीं। तो फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे हम। तो इसमें देखिए 3 कॉलम हैं। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके साथ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है कि उसमें कितनी 3 रोज हों, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज होनी चाहिए 3। तो देख लें इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3। अब दूसरे के कॉलम जितने भी हों कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फिर अब ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे परफॉर्म की जा सकती है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक। अब हम देखते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो दूसरे मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ प्लस थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ। तो क्या आ जाएगा देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये एक एंट्री बनेगी इसकी। अब दूसरी एंट्री क्या आएगी इस मैट्रिक्स की, वो दूसरी एंट्री होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 21 प्लस 5 इंटू 31, ठीक हो गया। अब ये दूसरी एंट्री बन गई है। अब जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी देखें। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मींस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 30। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 21 प्लस 6 इंटू 31। तो अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा आफ्टर एडिशन 140 146 320 एंड 335। तो ये मेथड था कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आई है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई इशू है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करें तो उसे इफेक्ट ना करे, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास जो मेन डायगोनल है या जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी वो तमाम 1 होती हैं और बाकी तमाम एंट्रीज इसकी क्या होती हैं 0 होती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक। इसके बाद अब जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। देखें ये आपके पास 0 0 देन 0 0 0, ये आपके पास क्या है जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम कुछ लॉज डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस में लॉज ऑफ अलजेब्रा में से कौन से लॉज होल्ड करते हैं और कौन से होल्ड नहीं करते। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये होगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये मैट्रिसेस में होल्ड करता है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी इज इक्वल टू बी ए, नहीं। मैट्रिसेस में इन जनरल जो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। इन जनरल मींस दैट कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए होल्ड कर सकता है मगर सबके लिए होल्ड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। तो
मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिविटी होल्ड करती है और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इनकी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है और विद रिस्पेक्ट टू देखिए मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। मींस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहे हैं मैट्रिसेस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है, किस तरह से हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट को हम इंडिकेट करेंगे मॉड ऑफ ए, या ये दो बार लगा लेंगे, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसको डेट भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि 2 by 2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 एंड 4। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 4, देखिए इसको कहते हैं मेन डायगोनल, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस टाइम 2 इंटू 3, ठीक है, ये रूल है इसका मैट्रिसेस को एवेल्यूएट करने का। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू -2। तो 2 by 2 का तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। हम देखते हैं कि 3 by 3 की अगर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, 3 -1 1 2 0 -1 1 4 5। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात नोट कीजिएगा कि हम क्विक सॉल्यूशन के लिए, फास्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम ऐसी रो या कॉलम को चूज करते हैं ऑलवेज जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो। तो उससे ये होता है कि वो आपके पास इजीली रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगा। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि देखें फर्स्ट रो है 2 -3 1। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। देखें किस तरह से कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फिर फर्स्ट रो को भी छोड़ दूंगा मैं और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि सबसे पहले 2 से हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें आपके पास, इसको भी छोड़ दूंगा मैं, देखें ये भी, और जो बाकी ये रिमेनिंग एंट्रीज बचेंगी ये वाली, ये, ठीक है, और ये, ठीक। इसका मैं क्या कर लूंगा, देखें डिटर्मिनेंट बना लूंगा। देखें 2 टाइम डेट ऑफ 0 -1 4 5, ये एक्सपेंशन हम इस तरह से करते हैं, इसको लैपलास एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिर 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखें अब माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस टाइम -3 इंटू डिटर्मिनेंट। देखें फर्स्ट रो से करते हैं तो रो को तो छोड़ देंगे, अब जिस कॉलम में ये एंट्री है उसको छोड़ देंगे, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 1 व 5, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम इसको अब नेक्स्ट 1 से करेंगे। देखिए फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कॉलम छोड़ देंगे, जिस कॉलम में ये 1 आ रहा है, रो तो ऑलरेडी सबके लिए ही छोड़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसका लेंगे हम, 2 0 1 व 4। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस में, ठीक है। तो अब इन मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये तमाम डिटर्मिनेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 49। ओके। अच्छा, नेक्स्ट और कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट आर द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। तो ट्रांसपोज होता है कि जो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको उसको उसकी रोज को हम कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रोज में चेंज कर लें, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है तो वो वही आपके पास क्या होता है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वापस अपने आप के इक्वल आ जाए। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ए, तो ए ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ जाए, तो ए से मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ए। फिर आता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर उसकी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होती है, या हम किसी मैट्रिक्स
का डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो जीरो के इक्वल ना हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 by 2 की, तो इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ। देखें क्या आ जाएगा, इसकी जो रोज है मैं उनको कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। देखें इसकी रो क्या 3 4, तो देखें ये मैंने क्या लिख लिया 3 4। देखें इस रो को कॉलम में चेंज कर लिया, अब दूसरी रो है तो उसको भी कॉलम में चेंज करूंगा 2 1। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज। देखें ये इनपुट मैट्रिक्स है और ये इस इनपुट मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये मेरे पास देखें अगर मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स ए, तो मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस किसके इक्वल आ गया, अपने आप के इक्वल आ गया। देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसको मैं क्या कहूँगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो ए तो उसका ट्रांसपोज लूँ तो वो माइनस टाइम ए के इक्वल आ जाए, तो फिर मैं उसको क्या कहता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अभी पहले ही बता दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। देखिए मैंने सिंपल मैट्रिक्स लिया 1 2 1 2, तो देखें इसका डिटरमिनेंट लेंगे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ वो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है 1 2 3 2, तो इस अब हम देखें इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस टाइम 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास इसकी जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल। तो ये नॉन जीरो है तो फिर इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखा था, अब हम देखते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी, तो इनको मल्टीप्लाई करूं ए मल्टीप्लाई बाई बी, और फिर मैं अगर मल्टीप्लाई करूं बी इंटू ए, बी को पहले रखूं क्योंकि इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो मैट्रिसेस क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स बी होगा उसको क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।